नमस्कार। ज्ञानदीप में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। इसमें आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाओं को कई खंडों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है रासो काव्य। रासो काव्य के पहले कवि, सबसे प्रमुख कवि कौन है? चंद्रबरदाई। इनकी रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। चंद्रबरदाई की रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। दूसरे कवि हैं नरपति नाल। इनकी रचना का नाम है विशलदेव रासो। अगले कवि हैं दलपत विजय की रचना का नाम है खुमार रासो। अगले कवि हैं जगनिक। इनकी रचना का नाम है परमाल रासो। परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। जो जगनिक की रचना है इसे परमाल रासो को आल्हा खंड भी कहा जाता है। अगला भाग है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य में सबसे प्रमुख कवि हैं सरहपा की रचना है दोहा कोश। बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है दोहा कोश। ये सरहपा की रचना है। अगले कवि हैं शबरपा। इनकी रचना है चर्या पद। अगले रचनाकार हैं डोम्भिपा की रचना है योगचर्या। इसके बाद आ जाता है जैन साहित्य। जैन साहित्य में सबसे प्रमुख कवि हैं देवसेन की रचना का नाम है श्रावकाचार्य। उसके बाद है शालिभद्र सूरी। इनकी रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। इनके बाद हैं आसगु कवि की रचना है चंदन बाला रास। इसके बाद हैं जिनधर्म सूरी की रचना है स्थूलीभद्र रास। इसके बाद हैं विजय सेन सूरी की रचना है रेवंतगिरी रास। इसके बाद हैं सुमति गुड़ी की रचना है नेमिनाथ रास। इसके बाद हैं जिनदत्त सूरी की रचना का नाम है उपदेश रसायन रास। इसके बाद है नाथ साहित्य। जैन साहित्य के बाद कौन सी साहित्य है? नाथ साहित्य में सबसे प्रमुख जो साहित्यकार हैं वो हैं गोरखनाथ की 3 रचनाएं हैं। पहला है प्राण संकली, दूसरा है आत्मबोध और तीसरा है महेंद्र गोरखबोध। एक गोरखनाथ की रचनाएं हैं जो नाथ साहित्य हैं। इनके अलावा अन्य कवि और उनकी रचनाएं भी हैं। ठीक, इनके बाद अन्य कवि जो नाथ साहित्य या जैन साहित्य में नहीं है, उनमें हैं केदार भट्ट। पहले कवि हैं केदार भट्ट। इनकी रचना का नाम है जयचंद प्रकाश। केदार भट्ट की रचना का नाम क्या है? जयचंद प्रकाश। इसके बाद है मधुकर कवि। इनकी रचना का नाम है जयमैंकजस चंद्रिका। इसके बाद है विद्यापति की 3 रचनाएं हैं। पहला है विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में लिखा गया है। इसके बाद है कीर्तिलता और कीर्ति पताका अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। विद्यापति पदावली मैथिली भाषा में है और कीर्तिलता कीर्ति पताका किस में है? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है।
इसके बाद हैं अमीर खुसरो। आदिकाल के बहुत प्रसिद्ध रचनाकार हैं अमीर खुसरो। इनकी रचना का नाम है खुसरो की पहेलियाँ। खुसरो की पहेलियाँ यह खड़ी बोली में लिखा गया है। इसके बाद है स्वयंभू। स्वयंभू की रचना का नाम है पौमचर्यू। पौमचर्यू एक राम कथा पर आधारित रचना है जिसमें श्री राम जी के बारे में लिखा गया है। इसके बाद है पुष्पदंत। पुष्पदंत ने क्या लिखा है? महापुराण। पुष्पदंत ने क्या लिखा है? महापुराण। महापुराण किसके बारे में लिखा गया है? राम और कृष्ण के चरित्र के बारे में लिखा गया है महापुराण। इनके बाद है धनपाल। धनपाल की रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा धनपाल की रचना है। इसके बाद है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। संदेश रासक यह एक विरह काव्य है। इसके बाद है हेमचंद। हेमचंद की रचना है शब्दानुशासन। शब्दानुशासन। शब्दानुशासन क्या है? अपभ्रंश भाषा का व्याकरण है। अपभ्रंश भाषा का व्याकरण शास्त्र है। ठीक। इसके बाद है राम सिंह। राम सिंह ने क्या लिखा है? पाहु दोहा। पाहु दोहा किसने लिखा है? राम सिंह ने लिखा है। और यह क्या है? एक दार्शनिक काव्य ग्रंथ है। दार्शनिक काव्य ग्रंथ है पाहु दोहा। अगले साहित्यकार हैं दामोदर शर्मा। दामोदर शर्मा ने क्या लिखा है? उक्त व्यक्ति प्रकरण। दामोदर शर्मा उक्त व्यक्ति प्रकरण। इसके बाद हैं कुशल लाभ। कुशल लाभ की रचना है ढोला मारूरा दोहा। ढोला मारूरा दोहा कुशल लाभ। इनके बाद है विद्याधर। विद्याधर। विद्याधर की रचना है प्राकृति पैंगलम। प्राकृतिक पैंगलम विद्याधर की रचना है। अगले कवि हैं रोड़ा कवि। रोड़ा कवि। रोड़ा कवि की रचना है राउल बेल। राउल बेल किसकी रचना है? रोड़ा कवि की रचना है। यह एक शिल्पांकित कृति है। राउल बेल एक शिल्पांकित कृति है। इसके बाद है ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है? वर्ण रत्नाकर। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने क्या लिखा है? वर्ण रत्नाकर। यह एक गद्य काव्य है। इसके बाद हैं व्यास कवि। इन्होंने नल दमयंती कथा लिखा है। व्यास कवि ने क्या लिखा है? नल दमयंती कथा। तो यह आदिकाल से संबंधित रचनाएं और रचनाकार थे जिनके बारे में परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। आशा है यह आप सभी के लिए उपयोगी रहा होगा। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।